मैं बैठा हूँ फिर लाइब्रेरी में, किताबें भी पढ़ रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ प्लान बी के बारे में। अक्सर लोग जो बात करते हैं, अक्सर लोग जो प्लानिंग करते हैं, मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ प्लान ए की प्लानिंग करते हैं। प्लान ए क्या होता है? प्लान ए का मतलब ये है कि जनाब आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल CSS करना चाहते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल नौकरी कहीं और करना चाहते हैं, आप उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान ए है। लेकिन हम जब अपनी प्लानिंग करते हैं लाइफ की, तो हम जो सारी एफर्ट है और सारा जो मंसूबा बंदी है वो एक ही चीज़ के इर्द गिर्द करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम गोल होता है। लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस ये हैं कि सबको वो मैक्सिमम गोल तो मिलना नहीं है, कहीं को उससे कम सेटल होना पड़ता है। जब हमें मैक्सिमम गोल नहीं मिलता तो जो उससे नीचे हमारे पास फिर कोई प्लान नहीं होता, और फिर हम बिल्कुल, मैंने देखा है कि बहुत ही नीचे आ जाते हैं। बहुत ही नीचे से मुराद ये है कि बेरोज़गार हो जाएं या बेघर हो जाएं। ज़िंदगी जो है वो अनसर्टेनिटीज़ का एक मजमूआ है। ज़िंदगी में हर कदम पर एक गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है। आजकल आप लोगों ने देख लिया कि जो कोरोना वायरस फैला है उसकी वजह से कितनी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई। अब जिन मुल्कों ने, जिन माशरों ने, जिन कौमों ने, जिन फैमिलीज़ ने, इवन जिन अफराद ने अपने लिए कोई प्लान बी रखा था, वो निस्बतन बेटर फेयर कर रहे हैं उनकी निस्बत जिनके पास कोई प्लान बी नहीं। तो प्लान बी है क्या? प्लान बी पहले नंबर पे तो प्लान बी आपका ऑल्टरनेट प्लान है, मुतबादल प्लान है। सो आप एक मैक्सिमम टारगेट पे अपने आप को सेट करेंगे, लेकिन अगर वो मैक्सिमम टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा क्या करेंगे। दूसरे नंबर पे प्लान बी कंटिजेंसी प्लान है। कंटिजेंसी यानी कि किसी हादसे की सूरत में या किसी गैर मुतवक्को सूरत हाल की में आप क्या करेंगे। मसलन मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं, कि शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं, अपने हालात ख़राब हो सकते हैं, वो क्या। तीसरा जो प्लान बी है उसका मतलब ये है कि आप अपने तमाम अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक एग्स जो हैं वो एक बास्केट में नहीं रखेंगे। वो क्या मुहावरा था, उसका मतलब यही था कि आप अगर सारे एग्स एक बास्केट में रख दें और वो बास्केट ही टूट जाए तो सारे के सारे अंडे टूट जाया करते हैं। चौथी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि सिर्फ प्लान बी आपकी नौकरी या इकॉनमी से मुतल्लिक नहीं है, प्लान बी आपके जनरल लाइफ से मुतल्लिक भी होता है। अब जनरल लाइफ से मुतल्लिक प्लान बी क्या होता है? जनरल लाइफ से मुतल्लिक प्लान बी ऐसे ये नहीं होता है कि आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ को रिप्लेस करना होता है। जनरल प्लान भी आपका लाइफ के बारे में ये है कि आप ये देखें कि हो सकता है कि ये जो हालात हैं ये वैसे ना रहे। अब मैं जैसे आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब 3 साल का था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई। अब मेरी जो फैमिली थी यकीनन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर उससे पहले वो कोई ये तैयारी करते तो ये नहीं था कि खुदा न खास्ता इस चीज़ की तैयारी करते। लेकिन तैयारी जनरली ये होती है कि आपके जो हालात चल रहे हैं वो हालात, अच्छी बात होगी वैसे ही रहें, लेकिन ये नहीं गारंटी हो सकती कि वैसे ही रहेंगे। हादसा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और किसी तरीके के हालात ख़राब होते हैं। तो इस मामले में जो आपकी लाइफ के बारे में जो प्लान बी है वो आपका रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, वो आपका कंटिजेंसी प्लान है। तो जब आप नौकरी में जाते हैं तो आपका रिप्लेसमेंट प्लान होता है। रिप्लेसमेंट प्लान का मतलब ये है, आप सोचते हैं कि यार ये नौकरी मेरी ना रही तो मेरे पास कोई मुतबादल होना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में रिश्तों का कोई मुतबादल नहीं है, मगर इसके साथ साथ रिश्तों का होना या हालात का होना, उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इंटरप्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बीमारी है, जैसे मैंने कहा हादसा है, उसके अलावा बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो जब भी आप प्लानिंग करें आप ये ज़रूर सोचें कि आपका प्लान बी क्या है, और आपके प्लान बी के साथ साथ फिर प्लान सी क्या है, फिर प्लान डी क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें। सो जब आप स्टार्ट होंगे, जब आपका
शुरुआत होंगी, जब आप आगाज़ करेंगे, तो ज़ाहिर है बंदे का आगाज़ तो करियर से ही होता है। तो आपका करियर में भी आपको इवन नौकरी मिल भी जाए तो तब भी आपको ये सोचना चाहिए हर सूरत में कि इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उस सूरत में आप क्या प्लान भी कर सकते हैं? आप अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कोई बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, आप अपनी कोई कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, या आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो लोगों को नुकसान होता है वो उस वक्त होता है जब इकॉनमीज़ चेंज हो जाती हैं। मसलन जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 90s की दिहाई में टाइपराइटर पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो उनको काफ़ी लोग उनमें से अनएम्प्लॉयड हो गए। अच्छा, अनएम्प्लॉयड चलो पक्की नौकरी वाले नहीं भी होते, लेकिन कम से कम रिडेंडेंट तो हो जाते हैं। सो प्लान बी की बहुत बड़ी खासियत ये है कि आप ये देखें कि दुनिया किधर जा रही है। दुनिया आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, दुनिया आजकल सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, दुनिया आजकल ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। सो प्लान बी का एक ताल्लुक ये भी है कि आप अपनी कैपेसिटी को भी साथ साथ बढ़ाते रहें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कीजिए कि ये काम नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी ट्रेन कह लें, बस कह लें, या कोई ऐसी मूविंग चीज़ है जो किसी के लिए रुकती तो है नहीं। यानी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बुनियादी तौर पे वक्त ही है ना। अब आप अगर 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, ये वक्त आपसे गुजर जाना है, ये आपके लिए नहीं रुकना। अब यकदम 30 साल की उम्र में आप महसूस करेंगे कि जनाब आपके पास तो कोई प्लान भी ही नहीं है। तो उस सूरत में ये बड़ी परेशानी हो जाएगी इस चीज़ से कि जनाब अब क्या किया जाए, और अब जो कुछ किया जाए उसको फिर उस लेवल पे लाया जाए जिस लेवल पे हम ओरिजिनली थे। ज़ाहिर है जब भी आप प्लान बी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको अपने आराम को खलल में डालना पड़ेगा, कंप्लेसेंसी को छोड़ना पड़ेगा। अब कंप्लेसेंसी को छोड़ने का क्या मतलब है? यानी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नौकरी मिल गई है, अब आप आए हैं आराम से, शाम को आपका दिल चाहता है कि जनाब आप कहीं घूमें, कहीं फिरें, टीवी देखें, लेकिन आपको प्लान बी याद आ गया। और प्लान बी का मतलब ये है कि नहीं, अब मैं कोई क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करूँ, तो आप जनाब इवनिंग में कोई कोर्सेज़ कर रहे हैं, और कोर्सेज़ करने के लिए आप धक्के खा रहे हैं। रात को जो लोग फिल्में देख रहे हैं, आप बैठे दोबारा नोट्स बना रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि अगर आपने ये किया और 2-4 साल बाद को अपॉर्चुनिटी अराइज़ हुई, तो आपके पास दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप अवेलेबल होंगे मैक्सिमम ऑप्शन के साथ, और दूसरी बात आप में कॉन्फिडेंस भी होगा। प्लान बी ना होने का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि लोगों में फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि एबिलिटी डेवलप नहीं की होती, कैपेसिटी डेवलप नहीं की होती, कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की होती। तो जब आपने ये चीज़ें डेवलप नहीं की होती तो आप फिर किस चीज़ पे रिलाय करते हैं? जब आपने ये चीज़ डेवलप नहीं की होती तो आप बुनियादी तौर पे रिलाय करते हैं फिर अपने नेटवर्क्स पे। अच्छा, नेटवर्क को भी अगर आपने कैपेसिटी बिल्ड पे डेवलप किया हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे किया तो फिर आपको सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको लोगों के, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए। सो प्लान बी इसलिए ज़रूरी है कि सर्वाइवल ही आगे बहुत बड़ा इशू बन जाना है, और जो बन रहा है। और अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ अपनी नौकरी का, ना सिर्फ अपनी मुआशी सूरत हाल का, ना सिर्फ अपनी प्रोफेशन का, बल्कि आपको ज़िंदगी के भी प्लान बी की ज़रूरत है। आपके पास प्लान ए हर वक्त मौजूद होता है। प्लान ए बेसिकली होता क्या है? प्लान ए बेसिकली आपकी ख्वाहिश होती है, प्लान ए बेसिकली आपका ख्वाब होता है, प्लान ए बेसिकली आपका टारगेट होता है, प्लान ए बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। लेकिन जो प्लान बी है ना, वो आपकी सेफ्टी है, प्लान बी आपकी सिक्योरिटी है, प्लान बी आपकी बाज़ दफ़ा एस्केप है, प्लान बी आपका सर्वाइवल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान बी ये इंश्योर करेगा कि जिस जगह पे आप हैं उससे नीचे ना जाएं। प्लान ए ये इंश्योर करेगा कि आप जिस जगह पे आप हैं उससे आप आगे जाएं, लेकिन प्लान बी ये इंश्योर करेगा कि जिस जगह पे आप हैं आप एक्चुअली उससे नीचे ना जाएं। क्योंकि ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द इस तरह के हालात बुन रही हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा बैठे बैठे कहीं ये नीचे भी चला जाए। और आइडियली तो प्लान ए ही अमल होना चाहिए, लेकिन प्लान ए बाज़ दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा अमल नहीं होता। तो अगर आपके पास प्लान ए
है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए 2 चीज़ें, एक रिप्लेसमेंट और एक कंटिजेंसी। रिप्लेसमेंट यानी कि आपके पास इसका मुतबादिल क्या है, और कंटिजेंसी अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर आप क्या करेंगे। ज़िंदगी का प्लान भी ज़रूर सोचिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।